very good evening to you all. So welcome back again in my another video lecture tutorial, that is MDIA fusion tutorial. Okay, so let's start today's topic, that is chapter number 5, that is हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में बातें हो रही थी. हम लोग सबसे पहले वाले क्लास में देखे थे कि वहां पे हम लोग बात कर रहे थे पीरियड्स की और ग्रुप्स की. पीरियड किसको बोलेंगे? दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन आर सेड टू बी द पीरियड्स. quite easy to remember from the very short type of the word, that is the HP. H for horizontal line and P for the periods. And what about vertical lines? The vertical lines are said to be the group. तो हम लोग ये बात कर रहे थे. तो आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स की. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स की, प्रॉपर्टीज की बात हम लोग आज करेंगे. तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करनी है हम लोग को आज. हम लोग को जो बात करना है प्रॉपर्टी के बारे में, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है. एटॉमिक रेडियस, सेकंड मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. उसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एंड द वेरी लास्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. ठीक, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स विच वी हैव टू डू द स्टडी इन टूडेज क्लास. लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक ही क्लास में डील करना मुश्किल है. तो हम लोग का टारगेट ये है कि आज हम लोग इस एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी. तो हेनरी मोसले ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, एक बात हेनरी मोसले ने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर according to atomic number पे डिक्रीज डिपेंड कर रहा है. सो एज वी नो दैट हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है पीरियोडिक टेबल में लगातार. व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग जब मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या हो रहा है कि देन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज. और क्या देख रहे हैं कि मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन ऑल्सो द एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज. हम लोगों ने ये देखा है कि पीरियोडिक टेबल में अगर इधर हाइड्रोजन है तो इधर हीलियम है. तो लेफ्ट से राइट मूव किए तो इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी एटॉमिक नंबर 2. उसके बाद फिर क्या था? लिथियम था. ठीक है, उसके बाद क्या था? यहां पर बेरिलियम, ऐसे था. तो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर द एटॉमिक नंबर. उसके बाद क्या था? ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर. तो क्या देख रहे थे? फिर आगे बढ़ रहा है 11. तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आओ तो क्या देख रहे हैं कि 1 3 11 देन ऑल्सो द एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज.
इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन अ ग्रुप कौन सा है, यानी कि वर्टिकल वाला लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर चलिए पहले एटॉमिक रेडियस को डील कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस को डील कर लेते हैं पहले, तब बाद में फिर और आगे बातें करेंगे कुछ चीज़ें। पहले एटॉमिक रेडियस को बोलता है एटॉमिक रेडियस के बारे में, द वेरी फर्स्ट दैट इज द एटॉमिक रेडियस। सब लोग नोट्स बनाएंगे, एक पेन और एक पेपर ले लें और बनाना शुरू करें नोट्स। एटॉमिक रेडियस क्या है? द वेरी फर्स्ट, व्हाट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो। इस लाइन को मैं क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम top to bottom, atomic radius will be increase। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये कोई पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, दिस इट इज द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसे ऐसे रोज और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह बने हुए हैं। So as you know that these are the horizontal line and horizontal line are said to be the period। काफी आसानी से याद कर सकते हैं HP से। और ये क्या है? These are the vertical columns। तो जो वर्टिकल कॉलम है उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। पहले क्लास में मैंने ये बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके देखो, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या हिसाब किताब हो गया? कहने का मतलब है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे, अगर कहा जाए कि लेफ्ट से राइट मूव करो, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? हीलियम है, ऊपर में हीलियम होता है, हीलियम है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है और हीलियम राइट साइड में है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पर जब लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम लोग को पता है कि जो भी एटम्स होते हैं, एक बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर आसपास चारों तरफ सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल नंबर K, सेल नंबर L, इसके बाद फिर इधर होगा सेल नंबर M। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे सोडियम, तो सोडियम पे यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द आउटर मोस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द आउटर मोस्ट, एक इसका है, ये सपोज करो सोडियम का है, एटॉमिक नंबर 11, और एक दूसरा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन पे क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? सेल नंबर K में रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को बोलेंगे रेडियस, और ये किसका रेडियस है? एटम का रेडियस है। सो दैट इज व्हाई दीज आर सेड टू बी द एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, सो एट दैट टाइम द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन और हीलियम में एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा होगा? किसके एटम का साइज बड़ा होगा? सो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, अगर एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? देन साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम विल बी ऑल्सो इंक्रीज। यहां से यहां तक का रेडियस है, तो ये बड़ा एटम हो गया, इसका रेडियस छोटा है तो छोटा एटम हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक, अगर एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन और हीलियम में बड़ा साइज किसका है, तो तुम बोलोगे कि डेफिनेटली हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। हम लोग जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है बताऊंगा।
उसी तरह से व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एलिना का V1 इस तरह से। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या माजरा है, हम लोग जब किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोटेशियम में और सोडियम में विच हैव द बिगर साइज ऑफ द एटम, तो तुम बोलोगे कि एटम का साइज बड़ा होने के लिए एटम का रेडियस बड़ा होना चाहिए। एटम का रेडियस कब बड़ा होगा, जब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटम का साइज बड़ा होगा। तो एटॉमिक नंबर हम लोग क्या देखे थे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर दैट इज बिगर एटॉमिक रेडियस। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ग्रुप के लिए वैलिड है, ग्रुप के लिए वैलिड है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ये बात पीरियड में नहीं चलेगी, इसीलिए कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम हैव द बिगर साइज ऑफ द एटम देन द कंपैरिजन ऑफ सोडियम। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसी को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को देखो। और चलो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको डील करेंगे और डील करके कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर इसको नोट डाउन कर लिया, मिटा दूं, मिटाया नहीं तो वीडियो को पॉज करो, मिटा और इसको नोट डाउन करो। लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए और आगे मूव कीजिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो चलिए फिर तो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। जैसे अगर देखो मैं तुमसे कहूं कोई एटम है सोडियम का और एक एटम है एल्यूमिनियम का, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं सोडियम का एटम ड्रॉ करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सेल नंबर के, सेल नंबर एल, सेल नंबर एम। सेल नंबर के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सेल नंबर एल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सेल नंबर एम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1 2 + 8 10 10 + 1 11 दैट इज 11 इज कंप्लीटेड। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सोडियम का। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ पर कितने सब, इसमें कितने सेल प्रेजेंट है, के एल एम, 3 सेल, 1 2 3 सेल प्रेजेंट है। समझ में आई बात। और बीच में क्या है, प्रोटॉन है। एज वी नो दैट, हम लोग को पता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन अ न्यूट्रल एटम। किसी एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पर प्रोटॉन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। सेल नंबर के में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सेल नंबर के में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है सेल नंबर के, सेल नंबर एल, सेल नंबर एम। सेल नंबर एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेल नंबर एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग को बहुत पहले से ये बात पता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अगर चार्ज मिल जाए तो अट्रैक्शन होगा। सो दिस प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैव द निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दैट इज 2 अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इसकी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11। मतलब कि इस एक इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन क्या करेगा, 11 टाइम्स अपने पास खींचेगा, 11 टाइम्स का फोर्स लगाएगा, अपने तरफ खींचेगा। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसको ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। सेल नंबर के एल एम, के में 2, एल में 8, एम में भी 8 होता है। के में 2 होगा फिलहाल, 8
2 + 8 10, 10 + 3 13। एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी गलती से 12 लिखा गया था, 13 होता है। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्यूमिनियम। ये है प्लस, दैट इज न्यूक्लियस, सेल नंबर K, सेल नंबर L एंड सेल नंबर M। ठीक है, ये चीज देखो। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13, यानी कि इसके प्रोटॉन के पास +13 का चार्ज है, इसके प्रोटॉन के पास +11 का चार्ज, इसके प्रोटॉन के पास +13 का चार्ज। मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में स्ट्रॉन्गर एटॉमिक फोर्स किसका है, दोनों में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज किसका है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, तो दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, डेफिनेटली 13 वाला स्ट्रॉन्गर होगा न्यूक्लियर फोर्स। तो कहेंगे कि एल्यूमिनियम के पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स है, और सोडियम के पास है, लेकिन सोडियम के पास कम है, एल्यूमिनियम के पास ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स है। अब एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेल नंबर K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। M में कितने हैं, 3 है, 1 2 कहीं भी बना दो 3। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, दिस इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज, सबका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो हियर द अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है, एल्यूमिनियम का प्रोटॉन इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाएगा, +13 का फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ +13 चार्ज से खींचेगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन को +11 चार्ज से खींचेगा। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन किस में हो रहा है, डेफिनेटली इसमें हो रहा है, ड्यू टू द हेवी न्यूक्लियर चार्ज, +13 +11, हेवी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जोर से ये, तो स्ट्रॉन्गर पुल यहाँ पर होगा। स्ट्रॉन्गर पुल होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, इसके एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर हेवी होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज that is positive, then stronger the attraction, and atomic radius will be decreases, that is atomic size will be decreased। क्या होगा यहाँ पर, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों में स्मॉल एटॉमिक साइज किसका होगा, तो तुम बोलोगे डेफिनेटली एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम हैव द स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज देन द कंपैरिजन ऑफ सोडियम। सोडियम के पास +11 का फोर्स, एल्यूमिनियम के पास +13 का फोर्स। सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ 11 पावर से खींचेगा, और एल्यूमिनियम अपने पास इस इलेक्ट्रॉन को 13 पावर से खींचेगा, तो 13 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर पुल ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा होगा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। द साइज ऑफ द एटम ऑफ द एल्यूमिनियम विल बी स्मॉल देन द कंपैरिजन ऑफ सोडियम। मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम का साइज बड़ा होगा एटम का, या फिर एल्यूमिनियम का बड़ा होगा, तो तुम बोलोगे कि सोडियम का एटॉमिक का साइज बड़ा होगा, सोडियम का एटम का साइज बड़ा होगा। क्यों, और हम लोग यही बात तो कर रहे थे ना, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे किसी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, विल बी डिक्रीज। और यही तो हो रहा है, ये सोडियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में आते हैं, तो 11 12 13, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जब मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम का साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम का साइज छोटा हो जा रहा है, एटॉमिक साइज घट जा रहा है। तो यही बात बताना था। ठीक इसका ऑपोजिट होता है हम लोग जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो यहाँ पर टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ये था पहले वाले का एक्सप्लेनेशन। दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन चलो देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। व्हाई, क्यों ऐसा होगा, चलो बताते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो यहाँ पर अगर बात करें इसकी, ये क्या है, ये ग्रुप है। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगा भाई, यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे क्यों इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर अगर लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉम का स्ट्रक्चर बनाओ, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1। इसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, सेल नंबर के, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें लिथियम की, चलो लिथियम को बनाओ, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द लिथियम, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Kl, K की कैपेसिटी 2 की होती है, L की कैपेसिटी 8 की होगी। सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लिथियम का अगर स्ट्रक्चर बनाने जाए तो कैसा बनेगा, एक प्लस यहाँ पर एक सेल और 2 सेल। क्या देख रहे हैं लिथियम में कितना सेल बन रहा है, सेल नंबर K, सेल नंबर L, दैट इज 2 सेल, और यहाँ पर सिर्फ एक सेल है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर 2 सेल है, दिस इज सेल नंबर K, सेल नंबर L। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दो। अब मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट्स द न्यूक्लियर चार्ज। जिसके पास जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास न्यूक्लियर चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसके पास सिर्फ +1 का चार्ज है। इसके पास 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसके पास +3 का चार्ज है। तुम ये बताओ कि विच हैव द मोर स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन का या फिर लिथियम का। डेफिनेटली लिथियम का होगा, क्योंकि लिथियम के पास कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है। तो अब क्या होगा, हियर अगेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये प्रोटॉन पॉजिटिव। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कितने फोर्स से खींचेगा, ओनली +1 के फोर्स से खींचेगा। और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कितने फोर्स से खींचेगा, +3 फोर्स से खींचेगा। लेकिन बात यहाँ पर एक और है कि देखो यहाँ पर सेल बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही खींचेगा, लेकिन ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर में है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ चुके हैं। पहले नंबर ऑफ सेल 1 ही था, अभी नंबर ऑफ सेल 2 है। 2 सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ 1 सेल प्रेजेंट है। अगर मैं तुमसे कहूँ इस तरह से कि यहाँ पर ये 1 सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है 2 सेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है 3 सेल। अगर बना दूं मैं ऐसे 3 सेल बना दूं, तो तुमसे अगर कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली तो नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर में प्रेजेंट है। ये सेल नंबर L है, दूर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर तीसरा सेल है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और भी दूर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेस। देखो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ सेल 1 है, लिथियम में नंबर ऑफ सेल 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग द डिस्टेंस हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, वीक हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगनेस के साथ खींच नहीं पाएगा। इसी वजह से क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल द एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, देन साइज ऑफ एटम इंक्रीज, साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज होगा। अरे भाई ये कोई हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक ये एटम है, इसके पास 2 ठो सेल प्रेजेंट है, सेल नंबर K, सेल नंबर L, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक अलग दूसरा हमारे पास में है, 1 2 3 सेल प्रेजेंट है, सेल नंबर K, सेल नंबर L, सेल नंबर M। तो क्या हो रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर बढ़ा है, इसके पास 3 सेल है, मतलब इसका रेडियस ज्यादा है। यहाँ से सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ा, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस छोटा होगा। सो ड्यू टू एडिंग द नंबर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स के हिसाब से, हाइड्रोजन से लिथियम में आ रहा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 ही सेल प्रेजेंट है,
लिथियम में कितना सेल प्रेजेंट है? 2 सेल प्रेजेंट है। तुम बोलोगे सोडियम का, तो चलो सोडियम को बना के देखते हैं, सोडियम का भी बना के देख लेते हैं। चलो सोडियम की बात करते हैं। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 में 3 सेल में होंगे KLm, 3 सेल प्रेजेंट होंगे KLm। अब देखो 3 सेल है, ये हाइड्रोजन था, ये वाला था हाइड्रोजन, ये लिथियम और ये सोडियम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सोडियम द नंबर ऑफ सेल आर मोर देन लिथियम से ज्यादा है इस सोडियम में नंबर ऑफ सेल, और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ सेल 1 है। तो नंबर ऑफ सेल हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ सेल लिथियम में 2, नंबर ऑफ सेल सोडियम में 3। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, तो तुम बोलोगे डेफिनेटली द सोडियम हैव द बिगर एटॉमिक साइज ड्यू टू बिगर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू मोर नंबर ऑफ सेल। तो इसी बात को बताना था कि अगर हम लोग किसी भी ग्रुप में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, अगर किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस में, अगर ग्रुप में नहीं पीरियड्स में, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। तो न्यूक्लियर चार्ज एक ही सेल में बढ़ रहा था। अब तुमको एक कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। तुम बोलोगे कि सर यहाँ क्यों छोटा हो रहा है? सोडियम में कितने सेल थे? 1 2 3 सेल प्रेजेंट है। सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 11, दैट इज इस पे कितना का चार्ज? +11 का चार्ज। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1, टोटल 11 हो गए। 2 + 8 + 1 11। पोटेशियम का 19, यहाँ पे +4 2 3, पोटेशियम नहीं सॉरी एल्यूमिनियम बना रहे थे 13 का। एल्यूमिनियम का 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यहाँ पे 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 3 1 2 3। नंबर ऑफ सेल सोडियम में कितना है? 1 2 3, और नंबर ऑफ सेल एल्यूमिनियम में कितना है? 1 2 3। मतलब नंबर ऑफ सेल दोनों में बराबर है। जब नंबर ऑफ सेल बराबर होगा तो क्या होगा? जब नंबर ऑफ सेल बराबर हो जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है। तो न्यूक्लियर चार्ज इसका स्ट्रांग है। एल्यूमिनियम पे कितना है? +13 का चार्ज है एल्यूमिनियम पे। देखो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कितना है? 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपने पास 13 टाइम्स पुल करेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपने पास 11 टाइम्स पुल करेगा। तो ये क्या है? नंबर ऑफ सेल बराबर है। तो नंबर ऑफ सेल बराबर होने की वजह से इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो इसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल होगा, तो क्या होगा? एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और इसके पास एटम का साइज बड़ा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीकर है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, तभी ये बात क्लियर होगी। 2-3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं, अगर तुमको दिया हुआ हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको अरेंज कीजिए, किसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज होगा? तो एटॉमिक साइज में क्या देख रहे हैं कि ये तो एक ही ग्रुप का है। हमको याद था हेलिना का ऐसे ही था ना, ये याद करो पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से देखना, ऐसे ही होगा। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। हेलिना का हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। हेलिना का एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट है। और हम लोग क्या बात किए थे कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू एडिंग द नंबर ऑफ सेल। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 1 होगा। लिथियम में नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 2 होगा। सोडियम में नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 3 होगा। और ये पोटेशियम में नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 4 होगा। देख भी लेना, तुम खुद से देख लेना। ठीक है, देख लेना। एटॉमिक इंक्रीज, यहाँ से एटॉमिक का साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो मैं इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस को
इंक्रीज कीजिए। तो सबसे छोटा किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा, उसके बाद लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का। तो पोटेशियम क्या होगा, बिगर एटॉमिक रेडियस। क्यों भाई, अरे भाई पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर है, इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा, KLMN, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, तो कितना सेल बन रहा है, KLMN, 4 नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल 4 है। सोडियम में नंबर ऑफ सेल कितना है, KLM, देखो इसका एटॉमिक नंबर 11, इसीलिए मैं कह रहा था कि ट्रिक याद करो, एटॉमिक नंबर याद होगा, ट्रिक पहले वाले वीडियो में था, देखो ठीक है, 11 है तो क्या होगा 281। तो सेल नंबर कितना, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना है, 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल देखो कितना होगा, KL, 2 और 1, तो नंबर ऑफ सेल कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, KL, और हाइड्रोजन में क्या है, ओनली 1, K, सो हियर नंबर ऑफ सेल विल बी ओनली 1। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, तो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल 4 में है, सो दैट इज व्हाई व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पीरियड में लेते हैं। अगर मैं तुम्हें पीरियड में क्वेश्चन दूं पीरियड के हिसाब से, तो उसको एक बार अरेंज करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है, इसको करना है अकॉर्डिंग टू, इसमें दिखाना है कि इसको करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इसको भी इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस करो। कैसे होगा ये, सबसे पहले याद करो कि ये एक क्या था, ये सब के सब एक ही पीरियड्स के थे, याद करो सब के सब एक ही पीरियड के थे, क्या थे, देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा बहुत याद भी करने की कोशिश करो। ह हे ली बे बा का ना ओ फा ने ना मग अल सी पा सा कल अर का। देखो ये सब एक ही ग्रुप के हैं, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं, और ये क्या है, सबके सब एक पीरियड्स के हैं। पीरियड मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ पर सब के सब हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं। अब समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर बेरिलियम है, पर देखो बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके सब क्या है, एक ही पीरियड के हैं सबके सब। तो जब एक पीरियड के हैं तो इसमें क्या करना है, हम लोग को पता है कि हम लोग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। तो हम लोग को सबसे इधर क्या होगा, सबसे इधर क्या मिलेगा, सबसे छोटा वाला एटम मिलेगा। तो इसमें टिक करो, सबसे इधर कौन सा है, फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या होगा, सबसे इसका छोटा एटॉमिक रेडियस होगा। उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, देखो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, इसका भी काम खत्म। इसके बाद क्या है भाई, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी काम खत्म। इसके बाद कार्बन, देखो कार्बन का भी काम खत्म। इसके बाद बोरॉन, देखो बोरॉन का भी काम खत्म। उसके बाद बेरिलियम, तो नीचे बेरिलियम। उसके बाद लिथियम, तो क्या होगा, लिथियम हैव द बिगर एटॉमिक साइज बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो इधर से इधर जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो जब इधर से इधर आएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अपने से कुछ भी तुम कोरिलेट कर सकते हो, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, क्वाइट सिंपल। तो मैंने वही किया, क्वेश्चन क्या पूछा था कि इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो हम लोग जब इधर से इधर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। तो जब इधर से इधर मूव करेंगे तो उल्टा होगा, दैट इज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो हम लोग वही किए, इधर से इधर मूव किए। इसको अरेंज कर लो, देखो रटना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा, कोई चारा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। अगर तुम पीरियोडिक टेबल इतना याद कर लेते हो विथ ट्रिक, विथ एटॉमिक नंबर, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन बन ही जाएगा। वरना ये चैप्टर ऐसा है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे प्रॉब्लम होगा एग्जाम में, इससे क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं, बहुत मुश्किल होता है।
अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुमको लग रहा है कि इजी है, लेकिन जब तक याद नहीं करोगे तब तक मुश्किल है, तब तक मुश्किल है। इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है, इसको याद करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, अगर क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर पीरियोडिक टेबल को याद करो, एटलीस्ट हाइड्रोजन टू कैल्शियम, एटॉमिक नंबर याद करो। मैंने ट्रिक दिया पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे ट्रिक है, उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिक से याद हो गया तो फिर इसको इजीली तुम बना लोगे, इजीली बन जाएगा। तुम्हारे बुक में भी पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, वहाँ से भी याद करो। मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत कुछ बताया, SPDF क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस वाले वीडियो को देखो, वहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो ये था, कुछ नहीं है, टाइप करोगे MDI या फ्यूजन ट्यूटोरियल, या फिर सीधा टाइप करो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय MD Ahiya, वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो इसको बनाओ, अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे अब कुछ और कैरेक्टर्स, जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एक क्लास में संभव तो नहीं है इसको डील कर पाना, उसको भी तो धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा और भी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, बोर्ड का एग्जाम भी आ गया है, ध्यान से पढ़ो और प्रॉपरली रिवीजन करते रहो, ओके। थैंक यू क्लास।